गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न नंबर 2 के सभी भागों को बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 का 1 नंबर देखिए, पहले 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो नीचे समस्याएं दी गई हैं उसको जो है रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर उनका जो हल है उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला समस्या क्या है और वो क्या कह रहा है। तो ये रहा हमारा 2 का 1 नंबर प्रश्न। देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम समझते हैं अपनी भाषा में कि जो धारा यानी पानी की धारा जो है, पानी जिस तरह बह रहा है उसकी धारा के अनुकूल ऋतु क्या होती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और उसी धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वह 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल मतलब पानी रुका हुआ है, रुके हुए जल में उसकी तैरने की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो जो हमें लास्ट में ज्ञात करना रहता है उसे हम x और y मान लेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x है और धारा की चाल क्या है, y है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी, वो देखिए क्या, देखिए वो ये कि देखिए अनुकूल और प्रतिकूल क्या है। ठीक है, अनुकूल का मतलब क्या है। देखिए तो अगर मान लीजिए कि धारा जो है, पानी की धारा जो है वो इस दिशा में बह रही है, ठीक है, इस दिशा में, और ऋतु भी अगर इसी दिशा में तैरती है तो इसे कहेंगे कि ऋतु जो है वो धारा के क्या है, अनुकूल है। यानी कि धारा की दिशा और ऋतु की दिशा बराबर होनी चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। वो अगर धारा इधर जा रहा है तो ऋतु भी उधर जाना चाहिए, तो इसे कहेंगे अनुकूल। इसे क्या कहेंगे, अनुकूल धारा। ठीक है, अब इन दोनों की अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, तो अनुकूल चाल जो हो जाएगी वो x प्लस y हो जाएगी, क्योंकि ऋतु जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ ये भी जा रही है, तो इसका अर्थ है कि ज़्यादा तैरेगी और फास्ट तैर पाएगी, इसलिए इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और अगर प्रतिकूल की बात करते हैं तो प्रतिकूल देखिए क्या होता है, प्रतिकूल मतलब एक दूसरे के विपरीत। अगर मान लीजिए कि ये धारा की चाल जो है इस तरफ है और ऋतु की चाल जो है वो इस तरफ है, तो अब ऋतु तैरती है तो अब ये क्या करेगा, पानी उसे उस तरफ ढक लेगा, उसी तरफ उसको ढक लेगा, तो इसकी चाल में कमी आएगी। इसलिए हम कहेंगे कि मान लीजिए कि ऋतु की चाल जो x है वो और x है, और क्या होती है, अगर तैरेगी तो उसकी चाल में कमी आएगी, इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा प्रतिकूल चाल, और अनुकूल चाल होगा x प्लस वाई, और प्रतिकूल हो जाएगा x माइनस वाई। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा, देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल कि धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, तो धारा के अनुकूल जो चाल है वो हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगी, y, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, हमने अभी आपको बताया कि एक दूसरे के विपरीत होगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि आपको 2 समीकरण बनाने हैं, जिसके लिए आपको 2 कंडीशन दी गई होगी। देखिए पहली कंडीशन क्या है वो देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ये पहली कंडीशन लिख लेते हैं हम।
तो हमने यहाँ पे लिख लिया है प्रश्न अनुसार। देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलो तैर सकती है। ठीक है, अब देखिए सिंपल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे समय दिया गया है और यहाँ पे दूरी दिया गया है। तो आपको पता होगा कि समय और दूरी से एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, समय बराबर किसके होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। और समय कितना हो गया यहाँ पे 2 घंटा, तो 2 घंटा हो गया। और दूरी कितना, तो दूरी कितना तय कर रहा है इसमें, वो कर रहा है 20 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे चाल कितना है वो, तो चाल है हमारा वो, देखिए यहाँ पे चाल कितना है, तो चाल हमने बोला था धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल को हमने क्या माना है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा और ये कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से आप देखिए सिंपल से क्या कर सकते हैं कि इसके बट्टा में है और इसके बट्टा में नहीं है, आप यहाँ से 1 दे दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम इससे इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हम 2 से इस दोनों में गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 गुने एक्स प्लस वाई लिख दिए। और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सिंपल से हमें एक समीकरण निकल जाएगा। देखिए कैसे प्यार से, ये देखिए 2 जो है ये इन सबके गुना में है, इसलिए ये उधर जा सकता है, तो उसको उधर भेज देंगे। तो उधर कैसे लेके जाएंगे, देखिए सिंपल से, ये इधर गुना में है 2 और इधर आएगा तो आ जाएगा बट्टा में। अब आप इसे 2 से जब इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। अब आपका x और प्लस वाई बराबर कितना निकल गया, वो आ गया 10। तो ये आपका एक समीकरण आया जिसे आप नाम दे देंगे समीकरण 1 का। चलिए अब हमने यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन ये है और इसको हमने लिख लिया। देखिए क्या लिखा है, ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलो तैर सकती है। ठीक है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखिए तो सिंपल है, इसमें भी समय दिया गया है और यहाँ पे चाल दिया, दूरी दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि सिंपल हमें फॉर्मूला लगा देना है समय का। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो आपको सिंपल से लगा देना है। और यहाँ पे आपके पास चाल भी मौजूद है, क्योंकि प्रतिकूल चाल को हमने क्या माना है यहाँ पे, तो प्रतिकूल चाल को यहाँ पे हमने माना है, देखिए सिंपल से हमने क्या माना है, x माइनस वाई। चलिए अब देखिए, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे सिंपल, समय का तो समय कितना दिया, समय 2 घंटा है, तो समय तो अभी यहाँ पे भी 2 घंटा है। और दूरी कितना है यहाँ पे, तो दूरी जो है वो 4 किलोमीटर तैरती है, तो 4 किलोमीटर हो गया। अब बता में कितना, चाल कितना था, x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए बट इसके बटा में 1 दे देंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए अगर हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने x माइनस वाई हो जाएगा। और अगर 1 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 4 का 4 ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये 2 इधर सबके गुणा में है तो उधर जा सकता है, तो बचेगा कितना, x माइनस वाई बचेगा। और ये देखिए ये 4 का 4 और तो गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में, जब आप इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 4 को भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना निकल जाएगा, 2। चलिए तो ये हमारे पास जो आया एक और नया समीकरण आ गया, जिसे हम नाम देंगे समीकरण 2 का, क्योंकि हमारा समीकरण 1 पहले निकल चुका था यहाँ पे। अब देखिए ये समीकरण और ये समीकरण, 2 समीकरण हुए। हमसे कहा गया था प्रश्न में कि निम्न समस्याओं को आप क्या करें, सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदल दें। तो हमने सबसे पहले रैखिक समीकरण में इसको ला दिया। अब क्या करना है कि इसका हल करें, तब इसका हल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसे हमें हल करना है, इसका हल ज्ञात करना है। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, देखिए अगर हमें यहाँ पे x बराबर दिख रहा है तो हम इसे विलोपन में से सॉल्व कर लेंगे। तो विलोपन में से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल से एक ऐसे लाइन डालते हैं और देखिए ये दोनों बराबर हैं तो ये 0 कैसे हो जाएंगे, तो पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो हम घटाने पर लिख दिए। जब भी हम घटाने पर लिखेंगे और जिसको घटाएंगे उसका साइन बदलेंगे, उसका चिन्ह बदलेंगे। देखिए अगर ये प्लस में तो इसे माइनस कर देंगे, अगर ये माइनस में तो इसे प्लस कर देंगे, और अगर ये प्लस में तो इसे माइनस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा कि 1 प्लस और 1 माइनस घट गया, कितना हो गया, 0 हो गया। और ये दोनों प्लस हुए इसलिए कितने जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। और ये देखिए 1 प्लस और 1 माइनस भाई तो घटेगा, और 10 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा।
अब यहाँ से सिंपल से आपका y का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए 8 का 8 और इधर 2 गुना में है, इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बट्टा में। अब भाग देने आता है आपको, इसे भाग दे दे, कितना हो गया, तो 2 के पहाड़े में ये 4 बार में, तो 4 से भाग दे दे तो हो गया 4। अब देखिए एक y बराबर कितना आ गया आपका, y का मान आ गया 4। चलिए तो यहाँ पे आपका सिंपल निकल गया y का मान। अब जब आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 से बनाया तब आपका y का मान निकल गया। इस y के मान को क्या कर दे, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते तो आपका जो x का मान है वो भी आ जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते फटाफट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 हमारा जो है x प्लस वाई बराबर 10 है। अब इसमें हम y का मान रख रहे हैं तो ये देखिए x को ऐसे ही छोड़ देंगे और y का मान रख रहे हैं तो y का मान कितना है 4, तो y की जगह पे कितना 4। अब ये देखिए ये दोनों एक जात के हैं, इसको एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे 10 का 10 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब सिंपल से क्या हो जाएगा कि 10 में से 4 चला गया तो कितना बच गया 6, तो ये आपका x का मान हो गया। अब चलिए तो हमारा इस समीकरण का हल निकल चुका है। अब हम लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे। अतः देखिए x बराबर 6 और y बराबर कितना 4, दैट इज द आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 2 का 1 नंबर खत्म हुआ। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर। देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हमें जो अंत में कहा गया कि एक महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा उसे हम मान लेंगे, क्योंकि हमें वही निकालना है। तो यहाँ पे हमने प्रश्न के अनुसार लिख लिया। देखिए क्या कि माना कि एक अकेली महिला के द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय कितना है x है और एक पुरुष के द्वारा काम करने में लगा समय कितना है y है, हमने ये लिख लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको एक चीज़ समझना होगा, वो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास टोटल काम कितना है, ठीक है, आपको तो पूरा काम करना है 10 दिन में आप पूरा करते हैं किसी काम को। आप अगर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो आप उसको एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन का अगर आप निकालते हैं कि एक दिन का कितना होगा तो सिंपल है, क्या करेंगे आप, इसका एक दिन हो गया और इसका 10 भाग कर देंगे, मतलब 10 दिन का 1 भाग कर देंगे। तो हमने क्या किया कि याद रखिएगा, जब भी आपने 10 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं तो एक दिन आप कितना करेंगे 1/10। अगर मान लीजिए आपने 2 दिन में काम को पूरा किया तो आप कितना करें, आप पूरा काम 2 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे आप 1/2। अगर आपने मान लीजिए 20 दिन में काम को पूरा किया है तो आप एक दिन में कितना किए हैं 1/20, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अगर 30 दिन में काम को पूरा किया है तो आपने एक दिन में कितना काम किया है 1/30, ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार ये चलते रहेगा। चलिए अब अगर मान लीजिए आपने पूरा काम x किया है तो एक दिन में कितना काम करेंगे आप 1/x करेंगे। अगर आपने मान लिया कि काम को y दिन में पूरा किया है तो आप एक दिन में कितना काम किए होंगे 1/y। चलिए आप ये समझ चुके होंगे। अब हम आपको बता देते हैं, देखिए प्रश्न के अनुसार। तो देखिए अब यहाँ पे सिंपल से हमें जो कंडीशन दी गई है प्रश्न में वो लिख लेते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष इस काम को पूरा करते हैं 4 दिन में, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष 4 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं हैं तो ये एक दिन में कितना काम की होंगी, सिंपल है 2 महिलाएं, तो 2 महिला हैं और ये एक दिन में काम पूरा की होंगी 2/x, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि एवं है और है, इन दोनों को मिलाकर 4 दिन में पूरा होता है। अब ये 5 पुरुष हैं और इन्होंने एक दिन का काम कितना किया होगा y किया होगा और इन दोनों को मिलाकर यानी बराबर, ठीक है, जो 4 दिन में काम को पूरा करते हैं समय कितना लगता है इनमें होगा वो 1/4 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें देखिए सिंपल से क्या हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए बट्टा में आ गया x और ये बट्टा में y आ गया, तो बट्टा में तो कभी होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसे सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे वो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 1 तो छिपा रहता है गुना में और ये 1, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि देखिए 1/x
1/x को हम क्या मान लेंगे, कोई दूसरा चर, ठीक है। और यहाँ पे 1/y को हम क्या मान लेंगे, कोई एक और दूसरा चर। इसी मान को उसमें फिट करेंगे तो देखिए ये 2 का तो 2 हो जाएगा, देखिए ये 2 का तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x को हमने क्या माना है, वो a माना है, तो ये हो गया। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह, और ये देखिए ये 5 का तो 5 हो गया, और यहाँ पे हमने 1/y को क्या माना है, b माना है, तो यहाँ पे b हो गया। और बराबर देखिए कितना, ये 1/4 का 4। अब यहाँ से हमें एक ये समीकरण प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं समीकरण 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए अब ये जो निकला ये पहले कंडीशन से पहला समीकरण निकला। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं प्रश्न में क्या है। तो प्रश्न में दूसरी कंडीशन क्या है वो देखिए कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए महिलाएं कितनी हैं, तो 3 महिलाएं हैं, और उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x, क्योंकि महिला को हमने x माना था। और देखिए आगे प्लस एवं के चिन्ह 6 पुरुष हैं और उनका एक दिन का काम कर देंगे तो हो जाएगा y। और बराबर देखिए ये 3 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो पूरा समय लगता है 3, और एक दिन का समय कितना हो जाएगा, ये एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 1/3। और यहाँ पे हमने पहले ही मान लिया है कि 1/x आएगा तो उसे a मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 तो छिपा हुआ है और यहाँ पे x है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, और ये 1 और 1/x को हमने क्या माना है a, ये 6 का 6 हो जाएगा, और 1/y को हमने क्या माना है b, और ये देखिए ऐसे 1/3 का 1/3, इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। अब ये हमारे पास 2 समीकरण हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे हमें जिस विधि से मन करेगा उस विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें या तो a का मान या तो b का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, तो यहाँ पे हम बराबर करेंगे। तो ये नीचे वाले का गुणांक ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर वाले गुणांक इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना करने के बाद कितना होगा देखिए, अगर इसमें करते हैं तो ये 3 से सब में गुना होगा, ठीक है। तो 3 से 2 में हुआ तो कितना हो गया, 3 दूनी 6a हो गया, और 3 से इस 5 में हुआ तो 3 5 15b हो गया, और 3 से इसमें हुआ तो ऊपर 3 ये बराबर है तो बराबर देंगे, और ये देखिए 3 से 1 में किए तो 3, और नीचे कितना है 4 का 4। चलिए तो यहाँ से जो एक हमें प्राप्त हुआ ये देखिए यहाँ पे अब ये रखेंगे, और फिर इससे गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। 2 से 3 में गुना किया तो कितना हो गया 6a, और 2 से 6 में किए तो 12b, और बराबर 2 से इस 1 में किए तो 2, और नीचे जो है 3 का 3। चलिए अब देखिए अब सिंपल हमें क्या करना है, इसे विलोपन में से सॉल्व करना है। तो देखिए विलोपन में से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन देंगे, और सबसे आसान तरीका है कि ये दोनों जीरो कैसे होंगे। तो ये जीरो तब होंगे जब हम इस समीकरण में से इसको घटा देंगे। तो लिखेंगे और गुना करने के बाद हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ, इसे हम 3 का नाम दे देंगे, ऐसे समीकरण 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जिसको घटाएंगे उसका चिन्ह बदल देंगे। अगर ये प्लस में तो माइनस में कर देंगे, प्लस में तो माइनस में कर देंगे, और ये प्लस में तो माइनस में कर देंगे। अब ये सेम सेम है, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एक प्लस एक माइनस घटेगा, तो 15 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 b का b। आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये आपको बट्टा को जो बनाना होगा, एक प्लस और एक माइनस है तो घटेगा, तो घटाते हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ पे घटा लेते हैं, यहाँ पे 3/4 है और इसको घटाना है -2/3 को घटाना है, तो घटाएंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, और इससे 3 में तो 3 से इसमें ऊपर गुना कर देंगे, इससे कितने बार में आपका 4 बार में 4 से इसमें गुना कर देंगे, तो घटा के आएगा 1/12 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/12। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल आप बी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा बी का मान निकल जाएगा, देखिए कितना नाम से ये बी का बी हो जाएगा, और 1/12 का 12, और इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। जब हम फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा बी का मान 1/36। ये हमारा बी का मान निकल गया। अब जब बी का मान निकल चुका है तो आप इसे क्या कर सकते हैं,
आप ऊपर समीकरण यहाँ पे आप जो माने समीकरण 1 और या समीकरण 2 में इसका मान रख सकते हैं, आ सकता है इसका ए का मान। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, तो समीकरण 1 हमारे पे यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि है 2a + 5b = 1/4। चल देखिए अब हमें b का मान रखना है, का 2a हो गया, 5 का 5 हो गया और b की जगह गया 1/36 क्योंकि b का मान 1/36 था, अब बराबर 1/4 का 4। अब देखिए यहाँ से ये 2a का 2a और 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5/36 हो जाएगा और बराबर कितना 1/4 हो जाएगा। अब ये दोनों एक जात के एक तरफ कर लेंगे हम इसे, तो 1/4 का 4, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा 2a का 2a और इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। आप देख सकते हैं फिर से ये 2a का 2a हो गया और इन दोनों का एलसीएम कितना 36। इसके बारे में ये को बार में 9 बार में, तो 9 से इसमें गुना करें तो हो जाएगा 9 और इससे ये एक बार में गुना करेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा। अब ये देखिए 2a का 2a 9 में से 5 गया तो कितना हो गया 4, अब टाइम कितना है 36। अब देखिए इस 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये a का a हो गया 4/36 का 4/36 और 2 इधर गुना में था, इधर आ गया तो बट्टा में, और 2 से ये कट गया 2 बार में और ये देखिए 1 बार में और ये हो गया 18 बार में। यानी यहाँ पे a का मान आपका आ गया कंफर्म, पूरा कट कट के आ गया, ऊपर 1 और नीचे कितना 18। चलिए तो ये a का मान इतना आ गया और b का मान कितना था आपके पास 1/36, ये आपका b का मान था। परंतु हमें प्रश्न में a और b का मान नहीं निकालना था, हमें तो x के फॉर्म में दिया गया था, तो हमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे माना था 1/x को a माना था, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 1/x हो गया और यहाँ पे हमने उसे a माना था, ठीक है। तो देखिए 1/x का तो x हो गया और a का मान कितना आया है अभी, तो हमारा a का मान जो आया है वो a का मान 1/18 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे a की जगह कितना रख देंगे 1/18 रख देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 से अगर x में करेंगे तो x होगा और 1 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। उसी प्रकार देखिए हमने 1/y को क्या माना है b माना है, तो 1/y का y, अब b का मान कितना आया था तो 1/36 आया था। अब जब आप गुना करेंगे तो 1 से y में करेंगे तो y हो जाएगा और 1 से 36 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी आपका देखिए यहाँ पे अतः x का मान 18 और y का मान 36, ये आपका आंसर है। और इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर खत्म हुआ। अब आपके पास है इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न 2 का 3 नंबर। देखिए इस प्रश्न को आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे, केवल आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। चलिए देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलो रेलगाड़ी और तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो आपको क्या करना है, रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। चलिए सिंपल है, हमें रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना मान लें, रेलगाड़ी की चाल x है, ठीक है, और बस की चाल क्या मान लें, बस की चाल उसे हम क्या मान लें, y है। सिंपल मान लिए। चलिए हमें यही ज्ञात करना था, हम इसे मान लिए। तो हमारा जब स्टार्ट करने आ गया प्रश्न को तो बनाने आ जाएगा। अब देखिए अब क्या, हमेशा याद रखना जब भी आपको बात कहा जाए दूरी समय चाल, इसके लिए हमेशा फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, चाल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा ये बनने वाला ही है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक रास्ता है, ठीक है, जो 300 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और रोही जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से चल के क्या करती है, वो कुछ दूरी जो है वो रेलगाड़ी से तय करती है। तो पहले कंडीशन में कहा गया कि 60 किलोमीटर चलती है रेलगाड़ी से,
तो शेष किससे चलेगी, तो सिंपल है, शेष जो जितना भी बचेगा, तो देखिए 300 में से 60 तो रेलगाड़ी से हो गया, तो बचेगा 240, वो किससे, बस द्वारा तय करती है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है और ये बस द्वारा तय की गई, और ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में फिर और एक बार और कहा गया हमसे, वो देखेंगे बाद में। तो पहली कंडीशन ये है कि 300 किलोमीटर चलती है, जिसमें 60 किलोमीटर रेल से चलती है, तो 240 किससे चलती है, बस से चलती है। ठीक है, तो हमें देखते हैं क्या है पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन को सर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया कंडीशन कि रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो समय है ना, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सिंपल पता होगा कि समय का फॉर्मूला क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे समय कितना लग रहा है, उसे 4 घंटा लग रहा है, और दूरी कितना टोटल, तो टोटल 300 किलोमीटर है, जिसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। तो देखिए 60 किलोमीटर चलती है, वो किससे चलती है, वो रेलगाड़ी से, तो बटा में रेलगाड़ी। अब प्लस जितना बचेगा उतना चलेगी बस से, तो कितना बच रहा था, 240 बच रहा था, और कितना चलेगी, वो किससे चलेगी, ये बस से, तो बस से लिख दी। ठीक है, बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम देखिए, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, पलट देते हैं एक दूसरे को, तो कोई दिक्कत नहीं। 60 बटा 1 सब प्लस 240 बटा वाई, अब बराबर कितना हो गया, 4। अब तो सिंपल हो गया। अब देखिए क्या करना है, फिर देखिए ये रैखिक समीकरण नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसके बट्टा में x है, y है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x को मान लेंगे। देखिए ऊपर से 1 ले लेंगे और यहाँ से x, इसे मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि जब भी बट्टा में x आए तो हम उसे मानेंगे। क्या मानेंगे, ऊपर से 1 लेंगे, एक तो रहता है 1 बटा x, तो 1 बटा x को हम क्या मान लेंगे, a, और यहाँ पे 1 बटा y को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। अब यही मान उसमें फुट करेंगे, तो देखिए 60 का 60 हो गया, और इसे हमने क्या माना है, a, तो यहाँ पे a आ गया, प्लस 240 का 240 हो गया, इसको हमने क्या माना है, b, तो इसे क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, अब बराबर कितना, वो 4 घंटा। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, ये 4 से कटने वाले हैं, तो 4 से हम भाग देते इसे, तो लिखेंगे 4 से भाग देने पर, जब आप 60 को 4 से भाग दीजिए कितना होगा, 15। इसको 4 से भाग दीजिए तो 60 हो जाएगा, इसको 4 से भाग दीजिए तो 1 हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण निकल गया, जिसे आप समीकरण का नाम दे देंगे समीकरण 1, और ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसके बटा में x नहीं है। चलिए, तो पहले कंडीशन से पहला समीकरण निकल गया, अब दूसरे कंडीशन से दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख लिया है। देखिए क्या, यदि रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करती है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब पहले उसे 4 घंटा लगता था और उसे 10 मिनट अधिक, तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट। ठीक है, इसे आप कैसे लिखिए, तो सिंपल है, देखिए आप पहले घंटा को भी क्या कर दें, मिनट में बदल दें, तो 4 घंटा 4 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 60 से, तो ये किस में मेरे मिनट में आ जाएगा, अब प्लस कर देंगे 10, तो 4 छक्के 24 हो जाएगा ये आपका, और ये प्लस 10 कितना हो जाएगा, 250 घंटा हो जाएगा, 250 मिनट हो जाएगा। और 250 मिनट को अगर आप 60 से भाग दे देंगे तो ये फिर घंटा में आ जाएगा। देखिए फिर 6 चौको 24 हो जाएगा, घट के आएगा कितना, 10। फिर आप क्या करेंगे, 0 देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे भाग दे लिया। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल एकदम बहुत ऐसा कर देंगे, देखिए पूर्णांक को बदल देंगे, ये 4 का 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10, अब ये बटा 60 आ जाएगा। तो ये 1 से 0 खत्म हो गया, तो बच गया अब कितना, 4 1.6, इतना बच गया। तो ये आपका घंटा आया। ठीक है, इतना घंटा। तो देखिए ये समय निकल गया हमारा। अब हमारे यहाँ पे समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो समय का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, अच्छी तरह से पता है कि समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा 4। अब देखिए दूरी समय कितना है, समय इसमें लग रहा है इतना, 4:1/6, और बराबर दूरी कितना टोटल, तो टोटल दूरी 300 है, जिसमें से 100 किलोमीटर चला जा रहा है किससे, रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी को हमने x माना है, और बाकी जो बच रहा है वो किससे चला जा रहा है, बाकी बस से, तो बस को हमने क्या, बस कितना चल रहा है, तो बस कितना चलेगा, तो 300 में से 100 ये चल गया, तो 200 बच गया, बस चलेगा, और वो किससे, बस द्वारा।
चलिए अब देखिए यहाँ से इस समय को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। जब ऐसे पूर्णांक में हो तो नीचे गुना कर देंगे और ऊपर जोड़ देंगे तो ये बटा में आ जाएगा। तो 6 चौका 24, 24 और 1 25 हो जाएगा और नीचे वाला 6 का 6। अब देखिए ये ऐसे का ऐसे रहेगा, चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे आपने पहले ही मान के रखा है कि 1/x को हम क्या लिखेंगे। देखिए इसको पलट देते हैं, पहले इसको इधर कर दे इसको इधर कर दे तो हो जाएगा क्या हमारे पास 100/x प्लस 200/y। इसको हम इधर लेके आ जाते हैं तो 25/6 हो जाएगा। अब देखिए 1/x को हमने क्या माना था, तो उसे माना था 1/x को हमने a माना था, ये 200 का 200 वैसे ही हो गया। और 1/y को हमने क्या माना था, उसे b माना था, ये 25/6 का 6 हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि बट्टा वाला यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ये 6 है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो 6 से आपको सब में गुना करना पड़ेगा। तो जब आप 6 से गुना करेंगे लिखेंगे 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर इसमें 6 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 600, इसमें कीजिएगा 6 से तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। और ये देखिए जब आप इसमें कीजिएगा 6 से गुना तब 25/6, 6 से गुना करने पर ये कट जाएगा। अब का है कितना, तो 600a और ये 1200b और ये 25 आया। ये आपका एक नया समीकरण आया और शायद मुझे लग रहा है कि 25 से काट देंगे तो सब कट जाएगा तो अच्छा है। तो देखिए 25 से ये तीनों कट रहे हैं तो हम 25 से पहले भाग दे देते हैं, तो लिखेंगे 25 से भाग देने पर। तो 25 से अगर इसको भाग देंगे तो देखिए 600 कट जाएगा आपका 24 बार में और ये कट जाएगा आपका 48 बार में और ये कट जाएगा आपका 1 बार में। तो ये आपका एक और समीकरण निकल गया यहाँ पे। अब इसका जिसका नाम दे देंगे समीकरण 2, क्योंकि हमने समीकरण 1 पहले ही निकाल लिया था कंडीशन 1 से। तो कंडीशन 1 से पहला समीकरण निकला था और कंडीशन 2 से दूसरा समीकरण निकला। अब इन दोनों समीकरण से हम बनाएंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से हम इसे प्रतिस्थापन में इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो समीकरण 1 को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 15a + 60b बराबर 1 है। यहाँ पे हम या तो a का या तो b का मान निकाल लेंगे। तो अगर a का मान निकालना चाहते हैं तो a को इधर रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उस साइड, तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आप a का मान निकाल लें तो 1 - 60 भी हो गया और ये 15 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में। ये आपका या तो a का मान हो गया या फिर आप इसे कह सकते हैं समीकरण 3। अभी हमारे पास a का मान है, अगर हमने 1 से बनाया तो इसका मान 2 में रखेंगे या 2 से बनाया तो इसका मान 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कौन सा है वो देखिए, आपका है 24a + 60b और बराबर कितना है, वो है सॉरी यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 48 है, 48 भी है, ठीक है। 48 भी बराबर 1 है। देखिए ये 24 का 24 हो गया और a का मान कितना हमारे पास 1 - 60 और b बटा 15 और ये प्लस 48b = 1। अब देखिए ये आपको बस यहाँ से मैथ सॉल्व करने आना चाहिए, मैथ सॉल्व करने आता तो आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर सबसे पहले 24 से गुना करेंगे, तो 24 से गुना करेंगे मुझे कितना हो जाएगा 24 और देखिए 6 से करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 12 2 14 हो जाएगा और 0 है तो 0 हो जाएगा। अब बटा में कितना 15, ये 48 भी बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए इसके बट्टा में इतना है तो इसके बट्टा में कितना देंगे 1 देंगे और इन दोनों का क्या निकालेंगे LCM। थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिएगा 15 के बार में 15 कितने बार में 1 बार में, आप 1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। तो 24 का 24 और जितना है उतना आप वैसे लिख दें। और फिर देखिए इसके बारे में कितने बार में, सिंपल है, इसके बारे में अगर आप इसको देखेंगे तो 15 बार में और 15 से आपको इसमें गुना करना होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो 15 × 8 = 120 होता है, हाथ में बचा कितना 12 बचा। अब 15 चौका 60, 60 और 12 देखेंगे तो हो जाएगा 72, ठीक है। और ये b का b और 1 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हैं आप, ये दोनों एक जात के, ये देखिए 24 के 24 हो गए और ये एक प्लस और एक माइनस घटेगा, अब माइनस और ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। अब घटा दे, देखिए
720 जाएगा तो यहाँ पे देखिए 1440 है, तो इसमें 720 ही बचेगा वापस, और ये बी का बी। और बट्टा में कितना बचा है, 15 का 15 और ये 1 का 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 का 24 और 720 का 720, और 15 से आप इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और यहाँ से आप देखिए ये दोनों एक साथ के यहाँ पे एक तरफ कर लें तो हो जाएगा -720, और ये देखिए 15 का 15 यानी प्लस में इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। अभी घटेगा तो कितना आएगा 720, और ये माइनस कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, घटाएंगे तो -9 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप बी का मान निकाल लें तो 9, और ये आपका देखिए बट्टा में आ जाएगा 720। तो ये 9 8 72 होता है, तो आपका हो गया कितना, देखिए ये आपका ऊपर 1 बचा और यहाँ पे 8 में कर चुका, तो यहाँ पे 80 बचा आपका। ठीक है, तो आपका इतना आ गया, ये बी का मान आ गया। ठीक है, ये जो आपका आया वो बी का मान आया। चलिए, और आपने इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 से बनाया था। यहाँ पे देखिए आपको दिखा देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से बनाया था, तो आपका मान कितना आया, बी का मान आपका 1/80 आया। तो आप बी के मान को क्या कर देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो आपका ए का मान निकल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे समीकरण 1 आसान लग रहा है इसलिए मैं इसमें रख रहा हूँ। देखिए समीकरण 1 कौन सा है, तो समीकरण 1 आपके पास है 15a + 60b = 1 है। आप किसका मान रख रहे हैं, तो आप बी का मान रख रहे हैं। तो बी, तो ये ए को तो छोड़ देंगे हम पहली बात, और ये देखिए 60 का 60 हो गया, बी का मान रखना है। बी का मान कितना आया था, 1/80 आया था हमारे पास, ये 1 का 1। आप देखिए एक जो से एक जो खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया, और अगर आप चाहते हैं आप 2 से काटना तो 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 से कितने बार में, 3 बार में, और 2 से ये कितने बार में, 4 बार में, हमने भाग दे दिया। अब देखिए ये बचा कितना, 15a का 15a प्लस यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो 3 से अगर 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और नीचे कितना बचा हुआ है 4, इधर 1 का 1। अब ये दोनों एक जात के हैं, इसको एक तरफ कर लें तो हो जाएगा 15a का 15a, और ये देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसके बट्टा में अपने आप से 1 दे देंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 15a का 15a, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और इसके बारे में कितने बार में, 4 बार में, 4 से जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, इसके बारे में 1 बार में है तो 1 से गुना करेंगे ऊपर तो 3 ही होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 15a का 15 है, घटाएंगे तो हो जाएगा 1/4 का 4, क्योंकि 4 में से 3 जगह थे 1, आने से 4 का 4 का 4। अब यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, आप देखिए ए का मान निकालेंगे, 1/4 का 4, इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। अब आपको पता है ए का ए हो गया, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 1 का 1, 15 चौका 60, यानी ए का मान आ गया आपका 1/60, और बी का मान कितना आया था आपका, तो बी का मान था 1/80। चलिए, तो हमें ये तो नहीं निकालना था, हमें तो क्वेश्चन एक्स और वाई के फॉर्म में था, तो हमें एक्स और वाई का ही मान निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या माना है, 1/x को ए माना है। तो देखिए हम लिखेंगे चूँकि 1/x को हमने क्या माना था, ए माना था, तो 1/x का x हो गया, और ए का मान कितना आया था, 1/60 आया था। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 से x में करेंगे तो x हो जाएगा, और 1 से 60 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये आपका हो गया x का मान हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार हमने 1/y को क्या माना था, b माना था, तो 1/y का y हो गया, और b का मान कितना 1/80। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ बट्टा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 1 से y में करेंगे तो y, और 1 से 80 में गुना करेंगे तो 80। तो ये आपका हो गया आंसर। आप लिखेंगे अतः, क्योंकि लास्ट आपका आंसर आ चुका है, x का मान हो गया 60 और y का मान हो गया 80, दैट इज द आंसर। और इसी प्रश्न के साथ आपका प्रश्नावली 3.6 पूरा खत्म हुआ, यानी पूरा 3 चैप्टर खत्म हुआ। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अलविदा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपका उसको नोटिफिकेशन समय पे मिल पाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा फिर तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।